जड़ चेतन सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भाव भरे हृदय से आप सभी के श्री चरण कमलों में यथा योग्य नमन वंदन दंडवत प्रणाम के साथ साथ आज की प्रातः कालीन मंगल लीला में श्री गुरु गोविंद किशोरी और श्री गिरिराज जी की इस परम पावन लीला भूमि में आप सभी का आवाहन करते हुए धन्यवाद करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। श्रवण करिए, आइए पधारिए मेरे और अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान पूज्य बाबा महाराज के परम प्रिय चिंतनीय पद। आज पद संख्या है 159। सूरदास जी की विनय पत्रिका से। प्रभु को देखो एक स्वभाव, प्रभु को देखो एक स्वभाव, प्रभु को देखो एक स्वभाव। अति गंभीर उदार उदधि हरि, अति गंभीर उदार उदधि हरि। जान शिरोमणि राय, जान शिरोमणि राय। प्रभु को देखो एक स्वभाव, तिनका सो अपने जन को गुण, मानत मेरो समान। तिनका सो अपने जन को गुण, मानत मेरो समान। सकुचि गलत अपराध समुद्र ही, बूंद बूंद तुल्य भगवान। देखो एक स्वभाव। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु को स्वभाव कैसे है? अत्यंत गंभीर उदारता के समुद्र और सर्वेश्वर ज्ञानी जनन के शिरोमणि होते भये हो मेरे ठाकुर के स्वभाव में एक बात देखने में आवे है कि अपने जन के तिनका जैसे गुण को ही सुमेरु पर्वत के समान करके ही माने हैं। एक छोटी सी अच्छाई को पर्वत के समान विशाल माने कि बहुत बड़ा गुण है, और समुद्र के समान अथा अपराधन को बूंद के समान गिनवी नहीं, न कोई संकोच नहीं करे हैं। बूंद जैसा बड़े से बड़े अपराध को बहुत छोटा गिने और छोटी छोटी अच्छाई को बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत के समान माने। अजी बंदन बदन प्रसन्न कमल सन मुख है, बदन प्रसन्न कमल सन मुख है। देखत हो हरि जैसे
विमुख भये अकृपा न निमिषहु, फिर चितयो तो तैसे प्रभु को देख एक सुभार। जीव के सम्मुख होवे पे प्रभु को श्री मुख कमल जैसे प्रसन्न देखने में आवे है। विमुख है वे पे हूँ वैसे ही प्रसन्न दिखाई दे है। किंचित हूँ वहां पे अकृपा दिखाई ना दे, नाराजी ना दिखे। एक बार जीव विमुख हैवे के पीछे पुनः सम्मुख है जाए तो फिर वैसो को वैसो ही प्रसन्न श्री मुख देखने में आवे है। अर्थात प्रभु को स्वभाव ऐसो है कि अपने जन सो रूठ लो तो भी जाने ही ना है, और अपने भक्त के विरह सो दुखी है के भक्त के पीछे पीछे ही लगे डोले हैं। भक्त विरह कातर करुणामय, भक्त विरह कातर करुणामय, दौलत पाछे लावे सूरदास ऐसे स्वामी को, दे पीठ सोभावे भक्त विरह कातर करुणामय, दौलत पाछे लावे सूरदास ऐसे स्वामी को, देव पीठ सोभावे देखो एक सुभाव। प्रभु को देखो एक सुभाव। अपने जन सो रूठना तो जाने ही नहीं है, और अपने भक्त के विरह सो दुखी है के भक्त के पीछे पीछे ही लगे लगे डोले। अर्थात भक्त जब श्री भगवान की उपेक्षा करके विमुख है जाए तब तो वे भक्त के विरह में भारी दुखी है के पीछे ही पीछे लगे डोले हैं कि ये मूसो एक क्षण की बात तो कर ले। भक्त जब भगवान की उपेक्षा करके विमुख हो जाए तब वे भक्त के विरह में भारी दुखी है के पीछे ही पीछे लगे डोले हैं कि ये मूसो एक क्षण ही बात तो कर ले। बोलो ऐसे दया में परम कृपालु को जो पीठ दे है, जो छोड़ दे, उनसे विमुख है जाए, उनकी उपेक्षा कर दे है, अर्थात विमुख है जाए, वे अभागे हैं या धरातल पे या सृष्टि में उनके बराबर अभागो दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है। ऐसो अति कोमल, ऐसो अति सरल, ऐसो अति विनम्र स्वभाव है मेरे ठाकुर को। ये बात श्री सूरदास जी कह रहे हैं।
प्रभु के स्वभाव को देख के, उनके गुण सुन के फिर उन्हें देखने की यदि इच्छा जाहिर ना भई तो या तो बड़ो दुर्भाग्य और काहे सके, या तो बड़ो दुर्भाग्य और कछु नहीं है सके। कोई है दुनिया में ऐसा जो अवगुण पर रीझ जाए? अवगुण को नजरअंदाज, नजर में ही नहीं लाना। ऐसी लीला, ऐसे चरित्र, ऐसे पद, ऐसी वाणी निरंतर अध्ययन में रहनी चाहिए, जिनके प्रभु के स्वभाव को परिचय मिलते हो और उनकी करुणा, दया, कृपा को परिचय मिलते हो। ऐसे पावन चरित्र, ऐसे पद भजन सुनवे तो भगवान के प्रति हृदय को एकदम झुकाव हो है, लगाव हो है। उनकी मित्रता करवे की, भाईलो करवे की मन में आवे है। और यदि संसारी चर्चा सुनेंगे तो संसार तो मिलने की इच्छा होगी, भगवान तो विमुख है जाएंगे। और भगवान तो मिलेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे, मधुर मधुर पावन चरित्र सुनेंगे तो संसार तो विमुख है जाएंगे, संसार छूट जाएगा। तो समझ में आई सूत्रात्मक बात, ये सूत्र हाथ लगे हो। यदि भगवान से चिपक न हो तो उनके गुणानुवाद सुने, उनकी प्रशंसा, जब में उनकी पावन चरित्र, उनकी पद पदांत संतन की वाणी श्रवण करें और संसार में मर न हो तो संसार को सुने, देखे रात दिन। और वह तो जन्म जन्मांतर थे देखते ही सुनते चले आ रहे, करते चले आ रहे। अब जब संसार से पिंड छुड़ाना है, पिछाई छुड़ानी है तो गोविंद के गुणगासी। मैं तो गोविंद के गुणगासी। मीरा जी निरंतर प्रियतम के गुणानुवाद में ही रमी रहते। नाम करो, नाम से उब जाओ तो संकीर्तन करो, संकीर्तन से उब जाओ, बैठ गए तो ठाड़े रह जाओ, नाच नाच के संकीर्तन करो। बहुत उब जाओ तो फिर उनके पद गायन करो, मस्ती मधुर लहरी में संगीत के साथ। बहुत उब जाओ तो बस नेत्र बंद करके बैठ जाओ, उनकी लीला में खुद पर लीला चिंतन करने लग जाओ। इन सबन पे उब जाओ तो फिर भगवान के गुणानुवाद, पावन चरित्र, रचीली रचीली कथाएं श्रवण करने में लग जाओ। कुल मिला के बार बार रहना वही में, उन्हीं में बार बार तो वे दिल और दिमाग में छाए जाएंगे और छाए रहेंगे। और यही स्थिति यदि दृढ़ होती चली गई, एक दिन यही स्थिति सिद्ध है जाएगी तो महाराज जी सिद्ध बाबा माने जाएंगे। फिर संसार में रहते भये, संसार को देखते भये, संसार की सुनते भये हो, न संसार दिखे हो, न संसार की बात समझ में आवेगी और न ही संसार को कोई भी आकर्षण अपनी ओर खींच सके, वो बिल्कुल नहीं खींच पावे वो। इसलिए निरंतर जितना ज्यादा समय दे सके प्रभु को दो। कभी पद गायन में, कभी संकीर्तन में, कभी नाम जप में, कभी नृत्य के साथ संकीर्तन में, कभी पद गायन में, कभी कथा श्रवण में, कभी ध्यान चिंतन में, लीला चिंतन में, बार बार वही रहो बस।
हमारे सविता जी तो कर रही हैं कुरली में, अधिकतर उन्हीं में रहने को प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अधिकतर बाबा के लाडले लाडली जितने बाल गोपाल हैं, जितनी बिटियां हैं बाबा की, अधिकतर जो यहाँ जुड़े हैं वे तो समय को पूरा ही सदुपयोग कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। जय हो। धन्यवाद आप सबके लिए, आपके चरण कोट कोट वंदन, और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मेरा पूरा समय इनमें ही लगे और है। यही थे, ठाकुर भी रीझेंगे, किशोरी भी रीझेंगे, गिरिराज भी रीझेंगे, और मेरे और आपके बाबा महाराज हो रीझेंगे। और सबसे ज्यादा रीझेंगे हनुमान जी महाराज। वे तो नाच उठे जब काऊ जीव को भगवान के प्रति दयार्द देखें, पिघल तो भाई अब देखें काऊ भक्त को भगवान के प्रति अश्रु बहाते देखे तो हनुमान जी तो नृत्य करने लग जाए, वह भक्त की परिक्रमा करने लग जाए, वह की रक्षा में तुरंत तैनात है जाए। साधु संत के तो बखवारे, उनकी कृपा पानी है तो उनके ठाकुर से प्रेम करना शुरू कर दे, हनुमान जी रीझ जाएंगे। और ठाकुर की प्रसन्नता पानी है तो हनुमान जी को नाम बढ़ाना शुरू कर दे। संतान को प्रेम प्राप्त करने हो तो उनके माता पिता को सम्मान करना शुरू कर दो, और उनके माता पिता की प्रसन्नता प्राप्त करनी हो, कृपा प्राप्त करनी हो तो उनके बच्चा को लाभ लगाना शुरू कर दो। सीधी सी बात है, ये सूत्र है, चाबी है। लगे रहो, लग जाओ।